हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो गाइस, जैसे कि हमारा यूनिट 3 का डिस्कशन चल रहा था बायो फार्मास्यूटिक्स, तो आज हम देखते हैं वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स से ये क्वेश्चन बन के आता है। ये वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल के अंदर हम इस वीडियो के अंदर इंट्रावेनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और दो है, दैट इज़ इंट्रावेनस इन्फ्यूजन एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं, देन एक्स्ट्रा वैस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। बट इस वीडियो के अंदर हम जो है ना वो सिर्फ इंट्रावेनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। तो वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल गाइस, वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल समझने से पहले कंपार्टमेंट ओपन मॉडल्स आपने पढ़ा था। कंपार्टमेंट्स मतलब हमें ये मान के चलना है कि हमारी बॉडी पूरी एक कंपार्टमेंट है, ठीक। द बॉडी इज इक्वल टू द कंपार्टमेंट। अभी ये देखिए, ये है हमारा क्या है, एक कंपार्टमेंट। मतलब कंपार्टमेंट इज नथिंग बट ब्लड, टिश्यूज, ऑर्गन, यही एक कंपार्टमेंट है, ठीक। जब ड्रग अंदर आएगा ना, ब्लड के अंदर एंटर करेगा, तो वो ड्रग क्या क्या असर दिखाएगा बॉडी के अंदर, ठीक। और ड्रग एलिमिनेट हो जाएगा बॉडी से, जो है ना बाहर चले जाएगा, दैट इज KE, ठीक। बॉडी से ड्रग बाहर चले जाएगा। तो यही हम स्टडी करना है वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल के अंदर। यहाँ ओपन मॉडल मतलब द डायरेक्शन इज यूनी डायरेक्शनल, ठीक है। मतलब यहाँ मूवमेंट ऑफ द ड्रग इन यूनी डायरेक्शनल, आगे मैं आपको बताऊंगा, बस आपको इतना जानने की ज़रूरत है बेसिक में। तो देखिए, वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंस्टेंटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। यहाँ जब आप ड्रग देंगे तो ड्रग जो है ना इंस्टेंटेनियस डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तुरंत डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। वन कंपार्टमेंट मॉडल इज द सिंपलेस्ट मॉडल, ठीक। ओविंग टू इट्स सिंप्लिसिटी इट इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। एक सिंपलेस्ट मॉडल है, चंद अजम्पशंस है गाइस, वो हमें फॉलो करना है अगर वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल अगर आपको देखना है। तो चंद अजम्पशंस है, चंद जो है ना हाइपोथेसिस है, उसको हम फॉलो करते हैं। द बॉडी इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल काइनेटिकली होमोजीनियस यूनिट दैट हैज़ नो बैरियर्स टू द मूवमेंट ऑफ द ड्रग। हमारी बॉडी जो है ना वो सिंगल होमोजीनियस यूनिट है। मतलब यहाँ हमें ऐसे मान के चलना है, वन कंपार्टमेंट के अंदर हमारी ये पूरी ह्यूमन बॉडी है। ये क्या है? ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये ह्यूमन बॉडी जो है ना ये टोटली ये होमोजीनियस हमारा एक यूनिट है, ठीक। होमोजीनियस यूनिट है, यहाँ पर बैरियर्स नहीं है, ठीक। मूवमेंट जो है ना ड्रग का मूवमेंट ऐसे ही फ्री फॉर्म में होता रहेगा यहाँ बॉडी के अंदर, ठीक है। किसी भी प्रकार के बैरियर्स नहीं है, आपको ये मान के चलना है। एंड फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम बिटवीन द ड्रग इन प्लाज्मा एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स इज अटेन्ड इंस्टेंटेनियसली एंड मेंटेन्ड ऑल द टाइम। मतलब प्लाज्मा के अंदर ड्रग, ठीक है, और ऑल अदर बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जो है ना ड्रग सीधी तरीके से मेंटेन रहना है, सीधी तरीके से क्या रहना है, इक्विलिब्रेट होना है, ठीक। ये भी आपको मान के चलना है। This model thus applies only to those drugs that distribute rapidly throughout the body. ये वही ड्रग्स पर काम करेंगे जो ड्रग बॉडी के अंदर पूरा जो है ना रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक। ड्रग्स मूव डायनामिकली इन, दैट इज अब्जॉर्प्शन एंड आउट एलिमिनेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट। ड्रग अंदर आना है मतलब अब्जॉर्ब होना है, जिसे हम इन कहते हैं, और बाहर चला जाना है जिसे हम आउट कहते हैं, एलिमिनेशन कहते हैं, ठीक। एलिमिनेशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। एलिमिनेशन, ड्रग जो है ना बाहर जाता है, एलिमिनेशन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, हमने डिस्कस किया था, ठीक। विथ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ इनपुट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ आउटपुट। हमेशा रेट ऑफ इनपुट जो अब्जॉर्प्शन होता है ना वो ज़्यादा रहना है देन द रेट ऑफ आउटपुट एलिमिनेशन। द एनाटॉमिकल रेफरेंस कंपार्टमेंट इज प्लाज्मा एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन ऑल बॉडी टिश्यूज। मतलब गाइज यहाँ देखिए, ड्रग जो है ना कितना कॉन्सेंट्रेशन है प्लाज्मा के अंदर, वो हमें इंपॉर्टेंट है इधर, ठीक। अगर प्लाज्मा के अंदर 100% ड्रग है तो ऑल ओवर द बॉडी के अंदर भी जो है ना ड्रग उतना ही रहेगा, ओके। एनी चेंज इन द प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन देन इट रिफ्लेक्ट्स अ प्रोपोर्शनल चेंज इन द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द बॉडी। अगर प्लाज्मा के अंदर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया तो पूरे बॉडी के अंदर जो है ना वो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। प्लाज्मा हो गया, ब्लड हो गया, ये हाईली परफ्यूज्ड कंपार्टमेंट्स है, ठीक। क्योंकि यहाँ जो है ना ब्लड, जिसे हम सेंट्रल कंपार्टमेंट कहते हैं, ठीक है। द टर्म ओपन मॉडल इंडिकेट्स दैट द इनपुट दैट इज अब्जॉर्प्शन एंड आउटपुट आर यूनी डायरेक्शनल, मैंने आपको बताया था।
एंड दैट द ड्रग कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। यहाँ देखिए ड्रग जो है ना यूनी डायरेक्शनल रहना है और ड्रग बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाना है, ठीक है। वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल इज जनरली यूज टू डिस्क्राइब प्लाज्मा लेवल फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग सिंगल डोज। ओके, मतलब कितना अमाउंट ऑफ ड्रग है कहाँ, प्लाज्मा के अंदर। वही तो हम स्टडी करते हैं ना फार्माकोकाइनेटिक के अंदर, डोज, मेनली डोज स्टडी करते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ ड्रग जो ना हमें रिक्वायरमेंट है इस डिसीज को ट्रीट करने के लिए, वो सारा कुछ देखते हैं यहाँ। तो ये देखिए हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल शोइंग इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेसेस। ये ड्रग गया हमारा, जब ड्रग इनपुट होगा मतलब अब्जॉर्ब होगा, ठीक, वो ब्लड एंड अदर बॉडी टिश्यूज़ के अंदर चले जाएगा। वहाँ से ड्रग क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। मेटाबॉलिज्म होगा और एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन के मतलब मेटाबॉलिक एक्सक्रीशन मतलब दो प्रोसेस है, वन इज मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रावेनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन। आपको बेसिक पता चल गया वन कंपार्टमेंट मॉडल ओपन मॉडल होता क्या है, ये आपको बेसिक मतलब ऊपर ऊपर से जान लेना है। एक बात आपको याद रखना है, वन कंपार्टमेंट मतलब यहाँ ड्रग की मूवमेंट यूनी डायरेक्शनल रहेगी, ठीक, यूनी डायरेक्शनल रहेगी। पूरा एक कंपार्टमेंट हमें पूरी बॉडी की तरह मान के चलना है, ठीक है। देन इंट्रावेनस देखते हैं, वेन बोलस, हाँ एक बात आपको याद रखना, इंट्रावेनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब यहाँ जो आप इंजेक्शन देंगे ना आईवी के अंदर, यहाँ एकदम सडनली दिया जाएगा, ठीक है। एक होएगा हमारा इंट्रावेनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन, एक होता है इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, मतलब ड्रग को हम धीरे धीरे से देते हैं, ठीक है, स्लोली दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्यूजन कहते हैं। अगर इंट्रावेनस बोलस अगर आ गया तो वहाँ ड्रग जो है ना एकदम क्विकली दिया जाएगा, रैपिडली दिया जाएगा, ठीक है। जब हम एनएस बॉटल चढ़ाते हैं, नॉर्मल सलाइन या डीएनएस जिसे आप कहते हो ना, वो हमेशा इन्फ्यूजन के अंदर दिया जाता है, मतलब स्लोली बॉडी के अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना चाहिए। सम ड्रग्स लाइक हमारा डाइक्लोफिनाक हो गया, ये जो है ना हम क्या करते हैं इन ऑन एन इमरजेंसी इंट्रावेनस बोलस के अंदर दे देते हैं, ठीक है। जैसे सम शॉट्स हो गए हमारे आईएम के अंदर दे दो हम इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर भी दिया जाता है, ठीक है। यस, बस आपको इतना याद रखना इंट्रावेनस मतलब ये रैपिड दिया जाता है, ठीक। व्हेन अ ड्रग दैट डिस्ट्रीब्यूट्स रैपिडली इन द बॉडी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ रैपिड इंट्रावेनस इंजेक्शन, वो दैट इज आईवी बोलस और स्लज। It takes about 1 to 3 minutes for complete circulation and therefore the rate of absorption is neglected। यहाँ देखिए 1 से 3 मिनट के अंदर ही ड्रग जो ना पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसका एक्शन दिखा देता है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखा देता है। इसलिए यहाँ अब्जॉर्प्शन जो है ना इसको, ये अब्जॉर्प्शन यहाँ हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे भी थोड़े इक्वेशंस आएंगे। ये देखिए ब्लड एंड अदर बॉडी टिश्यूज, यहाँ मैं एरो मार्क नहीं दिखाया हूँ, पिछले वीडियो में मैंने बताया था एरो मार्क किस लिए नहीं दिखाया, यहाँ भी थोड़ा बहुत ब्रीफ के अंदर बता दूंगा, ठीक है। एरो मार्क इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि इंट्रावेनस एक रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है, तो यहाँ पर क्या होगा गाइज, यहाँ अब्जॉर्प्शन जो है ना वो नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए एरो मार्क नहीं दिखा रहे हम, ठीक। जनरल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ ड्रग प्रेजेंटेशन टू द बॉडीज, ये देखिए dx/dt, ये एक जनरल फार्मूला है। dx/dt मतलब dx मतलब जो है ना वो है हमारा ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक, इज इक्वल टू रेट इन, ओके, माइनस रेट आउट। रेट इन नथिंग बट अवेलेबिलिटी और अब्जॉर्प्शन भी आप कह सकते हो। Since rate in or absorption is absent, the equation becomes dx/dt is equal to minus rate out elimination। क्योंकि यहाँ absorption क्या है, नेग्लेक्ट है, जीरो है, इसलिए सिर्फ हम क्या करेंगे, माइनस रेट आउट को लेंगे। इफ द फर्स्ट आउट मतलब इफ द रेट आउट और एलिमिनेशन फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, देन उसको हम लिखेंगे dx/dt इज इक्वल टू माइनस KEX, ठीक है, माइनस KEX। अब यहाँ KE क्या है, KE मतलब एलिमिनेशन, क्या एलिमिनेट हो रहा है, ड्रग मतलब X, तो KE इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, X मतलब अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द ड्रग इज बीइंग लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी, ड्रग जो है ना वो इरिवर्सिबली बॉडी से एलिमिनेट हो चुका है, मतलब लॉस्ट हो चुका है, इसलिए नेगेटिव साइन से इंडिकेट किया जाता है। देन एस्टिमेशन ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, सम पैरामीटर्स हम देखेंगे यहाँ, जैसे कि एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, एलिमिनेशन, हाफ लाइफ और क्लियरेंस, ये तीनों पैरामीटर्स आपको एग्जाम में लिख के आना है, तभी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे दिस इंट्रावेनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो फॉर अ ड्रग दैट फॉलोज वन कंपार्टमेंट काइनेटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एज रैपिड आईवी इंजेक्शन, द डिक्लाइन इन प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इज ओनली ड्यू टू द एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी, नॉट ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन, इज कॉल्ड एलिमिनेशन फेज। ये बात आपको समझना है।
देखिए बॉडी के अंदर या प्लाज्मा के अंदर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन तभी कम होगा जब वो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन एलिमिनेट हो जाएगा। ये बात आपको पक्का याद रखनी है, ठीक है। बॉडी से जब ड्रग बाहर जाएगा तो तभी तो जो है ना प्लाज्मा के अंदर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्लाज्मा का ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन द प्लाज्मा नहीं कम होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। मतलब ड्रग वहाँ से यहाँ से वहाँ घूमते रहता है, मगर एलिमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है टोटली इरिवर्सिबल लॉस ऑफ ड्रग, इसलिए ये बात आपको याद रखनी ज़रूरी है। तो 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, दैट इज एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, एलिमिनेशन हाफ लाइफ एंड क्लियरेंस। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, ये देखिए ये 2 ग्राफ्स आपको देख के चलना है गाइस, ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। डायरेक्टली जब आप आईवी रूट पर इंजेक्शन दोगे तो यहाँ अब्जॉर्प्शन साइड नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, तो डायरेक्ट जो है ना एकदम यहाँ पर आ जाएगा ब्लड, मतलब एकदम बॉडी के अंदर ही चले जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर क्या चले जाएगा, ड्रग चले जाएगा। तो इसलिए यहाँ से हम मेंशन करते हैं कॉन्सेंट्रेशन एकदम हाई रहेगा, ठीक है। जैसा जैसा टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा ड्रग का, कम होते जाएगा। ये आपको देखना है, ठीक है। ये रेगुलर प्लॉट है और ये सेमी लॉगरिथमिक प्लॉट है, ठीक है। दोनों देखिए यहाँ इस तरीके से स्लोप आया हुआ है, यहाँ ऐसे आपको स्लोप कर देना है, ठीक है। बस आप इसको ड्रॉ करके आ जाना है, बस ज़्यादा इसमें टाइम आप मत वेस्ट करो, बस समझ के चलिए। देन एलिमिनेशन हाफ लाइफ। हाफ लाइफ आप जानते हो, बहुत सिंपल से मैं समझाता हूँ। देखिए आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है। आपके पापा ने आपको कह दिया कि बेटा जाके 250 लेके आओ, 250 लेके आओ, तो आप क्या करेंगे 50 + 50 लेके आओगे। तो ये जो 50 जो आप रख रहे हो ना, ठीक है, वो क्या है, हाफ लाइफ है। ये 50 जो आपके पापा को दे रहे हो ना, मतलब पापा के पास भी हाफ लाइफ चले गया, आपके पास भी हाफ लाइफ है। मतलब कहने का मतलब ही इतना है, ड्रग 50% होना चाहिए। 100 रुपीज़ आपके पास था, मतलब आपके पापा ने दिए थे, तो वो जो ना 50% हो रहा है, ड्रग 50% होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ, ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। इट इज टर्म्ड एज द टाइम टेकन फॉर द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू डिक्लाइन बाय 50% और हाफ बाय इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब 100% से 50% तक आने को, ठीक है, कितना टाइम लगता है, उसी को हम कहते हैं हाफ लाइफ। वो 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटे या 3 घंटे, 4 घंटे एक्सेट्रा। इट इज एक्सप्रेस्ड इन आवर्स और मिनट्स, जैसे कि टी हाफ इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आपको याद रखना है, 0.693 डिवाइडेड बाय KE। देन द लास्ट पैरामीटर दैट इज अ क्लियरेंस। क्लियरेंस मतलब बॉडी से ड्रग का खात्मा होना, खत्म होना। Clearance is the most important parameter in clinical drug application. It is useful in evaluating the mechanism by which the drug is eliminated by the whole organism or by particular organ. ड्रग जो है ना बॉडी, पूरी बॉडी से जा रहा है या पर्टिकुलर ऑर्गन से वो एलिमिनेट हो रहा है, उसी को हम क्लियरेंस कहते हैं। तो इक्वेशन देखेंगे, क्लियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मतलब कितना ड्रग प्लाज्मा से बाहर चले जा रहा है, तो CL इज इक्वल टू dx/dt होल डिवाइडेड बाय C। मतलब C यहाँ क्या है, प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन है, dx/dt क्या है, dx/dt ये ड्रग जो है ना, ड्रग हमारा टाइम के मुताबिक कैसे बाहर जा रहा है, उसी को हम dx/dt होल डिवाइडेड बाय C कहते हैं। मतलब क्लियरेंस, क्लियर का डेफिनेशन देखेंगे क्लियरेंस की, इज अ कंप्लीट रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, dx/dt, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय C। इसको अगर हम क्लैरिफाई करेंगे तो ये कंप्लीट रिमूवल है ड्रग का फ्रॉम द बॉडी एट द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आपको ये भी देखना है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन ml/min/hour। मतलब गाइज कितना ml ड्रग कितने मिनट के अंदर बाहर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट के अंदर 2 ml या 3 ml ड्रग, ऐसे, ठीक है। टोटल बॉडी क्लियरेंस, रीनल क्लियरेंस इज इक्वल टू CLR रेट एलिमिनेशन बाय द किडनी होल डिवाइडेड बाय C। मतलब ड्रग किडनी से एलिमिनेशन, मतलब रेट एलिमिनेशन बाय किडनी, किडनी से ड्रग कितना एलिमिनेट हो रहा है। हेपेटिक क्लियरेंस मतलब रेट एलिमिनेशन बाय लिवर, लिवर से ड्रग कितना बाहर जा रहा है। देन अदर ऑर्गन्स लाइक रेट ऑफ एलिमिनेशन बाय अदर ऑर्गन्स डिवाइडेड बाय C। देन टोटल अगर आप क्लियरेंस की बात करें, टोटल बॉडी क्लियरेंस अगर हमें पता करना है, मतलब टोटल ड्रग बाहर कितना जा रहा है, तो उसे हम टोटल क्लियरेंस दैट इज CLT इज इक्वल टू CLR रिनल प्लस CLH हेपेटिक प्लस CL अदर ऑर्गन्स, इन तीनों का अगर हम सम कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल क्लियरेंस
मिल जाएगा। ठीक है, तो ये गाइज हो गया हमारा आज का टॉपिक इंट्रावेनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन। कल की वीडियो में हम देखेंगे इन्फ्यूजन एडमिनिस्ट्रेशन, इन्फ्यूजन बोलस एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे आपको इन्फ्यूजन दिया जाता है। ये है हमारा इंट्रावेनस, डायरेक्ट वेन के अंदर सडनली दिया जाता है। तो कल परसों में हम इंट्रावेनस इन्फ्यूजन एंड एक्स्ट्रावैस्कुलर दोनों को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।